दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ खेला हो गया? क्या ओम प्रकाश राजभर को अब मंत्री नहीं बनाया जाएगा? क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लिए परेशान हैं? वो लगातार दिल्ली जा रहे हैं, कभी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय नहीं देना चाह रहे हैं? इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। जैसा कि देखने को मिला कि अभी बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए और जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा से मिलने के बाद ये चर्चा बढ़ गई, चर्चा होने लगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बना दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बनाए गए। कोई तारीख की घोषणा नहीं हुई। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मिले। फिर से चर्चा बढ़ गई है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को अब मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बीते दिनों हमने साक्षात्कार किया, उस समय भी हमने ये सवाल ओम प्रकाश राजभर जी से किया, लेकिन ये बात स्पष्ट उन्होंने नहीं बताया कि मंत्री हमें कब तक बनाया जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है? यदि इस पर विमर्श करें तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की कैबिनेट में मंत्री थे तो वो बीजेपी छोड़कर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गए और वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, जाति आधारित जनगणना की बात करते थे, चाहे वो 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कर रहे थे। लेकिन 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में आ गए। उसके पश्चात जब घोसी में उपचुनाव हुआ तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ये माना गया कि एक परीक्षा पास करनी है, क्योंकि घोसी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने लगा दिया कि आप बीजेपी के प्रत्याशी को जिता कर लाइए। लेकिन परिणाम ये हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीत गई, घोसी उपचुनाव। तो इससे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गईं क्योंकि उपचुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ये ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन इस परीक्षा में ओम प्रकाश राजभर फेल हो गए क्योंकि उपचुनाव हार गए। तो क्या आप मंत्री नहीं बनाएंगे? यह एक विमर्श का विषय है। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि भले ही ओम प्रकाश राजभर जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से भी लगातार मिल रहे हैं और अमित शाह ही उनको ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल कराए, एनडीए में गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाए। यदि योगी आदित्यनाथ चाहते कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाए तो मुझे लगता है अब तक उनको मंत्री बना दिया गया होता। लेकिन इसके पीछे एक और वजह हो सकती है कि ओम प्रकाश राजभर जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे थे, उसके बाद जब वो एनडीए में फिर से गए तो ये निसंदेह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के एक मजबूत नेता हैं, संघर्ष से आए हैं। लेकिन जब वो सामाजिक न्याय की बात करते करते फिर से एनडीए में आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी घटी
और यही वजह रहा कि घोसी में उपचुनाव में ये कहा जा रहा है कि वहाँ का राजभर भी पूरा राजभर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो राजभर की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़ा कारण है कि 2022 में जब वो अखिलेश यादव के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, उस समय तमाम वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे कि बाबा को 22 में घंटा बजाने के लिए मंदिर भेज दूंगा, उस तरीके से और तमाम उन्होंने बयान दिया। तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ इससे नाराज़ हों, उनको लगता हो कि इस तरीके से हमारे ऊपर इन्होंने बयान दिया था इसलिए इनको मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन ये सारा विमर्श करने पर यही स्पष्ट होता है कि लगातार ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने के लिए कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति उनकी बढ़ रही है, लेकिन और लगातार वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ब्रजेश पाठक से, डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको मंत्री बनाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये अभी एक साक्षात्कार के दौरान हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी अमित शाह जी से चर्चा हुई है और अभी खरवास चल रहा है और इसलिए खरवास के बाद ये जो है हमें मंत्री बनाया जाएगा या मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा। उनसे जब डेट पूछा गया तो उन्होंने कहा डेट की कोई घोषणा नहीं हुई है, उसको निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमें मंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, देखना ये है। और इस विषय पर आप सभी लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।